हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियडिकल्स, जिसको अब बोला जाता है पीरियडिकल पोस्ट। पहले आप जो जानते थे, पहले इनको बोला जाता था बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल, और अब इनको बोला जाता है पीरियडिकल पोस्ट। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम इनके एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे और थ्योरी सेक्शन भी पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा और बाद में उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले है आपकी पीरियडिकल पोस्ट, यानी कि आवधिक पोस्ट। ये ऐसी पोस्टें होती है जो कि आपके हर महीने चलती है, या फिर हर 15 दिन से चलती है, या फिर आपके 3 महीने 6 महीने, जो कि ऐसी डाक होती है जो कि आपके हर महीने छपती हो, हर 15 दिन से छपती हो। जैसे कोई मान लो पहले मनोरमा आता था, न्यूज़पेपर में आता था, मनोरंग आता है, जैसे पंचतंत्र की किताबें होती हैं वैसी कुछ किताबें हो गई। तो ऐसी पोस्टें जो कि आपके हर 1 महीने से छपती हो, हर 2 महीने से, और उनकी पोस्टिंग होती हो, बुकिंग होती हो, तो उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अब जो पीरियडिकल पोस्ट है, आपके पोस्ट पीओ गाइड अपडेट होने के बाद जो है, अब उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा पीरियडिकल पोस्ट किससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्टर्ड विद प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स एक्ट 2023। ठीक है, पहले ये अलग था, अब ये अलग है। ठीक है, ये इससे क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। फिर बाद में पब्लिश होना चाहिए। पब्लिश यानी कि कौन सी जगह पे ये बननी चाहिए किताबें, जो कि, या फिर कहाँ होनी चाहिए, केवल इंडिया में, इंडिया से ही बनी हुई होनी चाहिए, वहीं पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ ये जो रजिस्टर्ड विद प्रेस रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया अंडर है, ये जो आपके, या तो उस डाक पे, जैसे मान लो ये डाक है, इस पे कुछ पेजेस है, 1 2 3 4, ये बहुत सारे पेजेस हो गए इसके अंदर, या तो पहले पन्ने पे या लास्ट पेज पे उस पर सुपरस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। यानी कि पीरियडिकल पोस्ट जो है उसके सबसे पहले पन्ने पे या लास्ट पन्ने पे ये लिखा होना चाहिए रजिस्टर्ड विद दी जर्नल ऑफ इंडिया अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल एक्ट 2023। ये पूरा लिखा होना चाहिए, तभी वो मान्य होगी, एक तरह से पीरियडिकल पोस्ट है। अब उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब वो ये तो हमने देख लिया उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं जो हर महीने होती है। अब उसके अंदर ऐसी बुक्स के अंदर जो कि जर्नल्स होते हैं, यानी कि जर्नल्स ऑफ साइंटिफिक, उससे साइंटिफिक यानी कि आप तरह से एक विज्ञान से रिलेटेड जो भी किताब होती है वो इसके अंडर नहीं आती। कुछ टेक्निकल्स होता है, टेक्निकली जो चीज़ें होती है वो भी इसमें नहीं आनी चाहिए। कुछ एकेडमिक आती है, जो कि एकेडमी से रिलेटेड यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो इसके अंदर पीरियडिकल्स के अंदर नहीं आती, उनको इसके अंदर पोस्ट नहीं कर सकते। अब इनफ्रिंगमेंट का देखते हैं। इनफ्रिंगमेंट मतलब उल्लंघन यानी कि जो साइजेस हैं इनके, या फिर आप जो भी मापदंड है उनको तोड़ते हो तो वो क्या माना जाता है। जब भी आप इन चीज़ों को तोड़ते हो तो वो एक तरह से बुक पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, और चार्जेस होते हैं जो बुक पोस्ट पे लगते हैं वही इनके लगते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब पहले इसको क्या बोला जाता है, पीरियडिकल पोस्ट को पहले बोला जाता था बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स, और अब इसको बोला जाता है पीरियडिकल पोस्ट। ठीक है, इनका वजन जो है, वजन आपके 5 kg होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मेन क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चन होते हैं आपके, एक तो उल्लंघन के बारे में पूछा जाता है, इसका वेट कितना ये पूछा जाता है, और सुपरस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है वो पूछा जाता है, और एक क्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपके किससे रजिस्टर होना चाहिए, और साथ में इसके जो चार्जेस लगते हैं वो पूछा जाता है। तो चार्जर्स के बारे में बात करें, यानी कि जो पीरियडिकल पोस्ट है वो वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होती है और वजन के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले जो उसकी अगर वैल्यू है 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में है, और वो 100 ग्राम का है, तो उसके रुपये लगेंगे 2 रुपये। ठीक है, यानी कि 100 रुपये, यानी कि किसी की वैल्यू अगर 5 रुपये है और वो 100 ग्राम तक है तो उसके 2 रुपये लगेंगे। अब मान लो वो 100 ना होके 200 हो गए, तो 2 + 3 यानी कि 5 रुपये हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है, एडिशनल हर 100 ग्राम के आपके 3 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। अब बात करते हैं 21 से 50 के बीच में अगर उसकी वैल्यू पीरियडिकल पोस्ट की, पहले 100 ग्राम पे उसका 4 रुपये लगते हैं, फिर हर एडिशनल 100 ग्राम पे उसके 5 रुपये लेते हैं। ठीक है, और 51 रुपीज़ से ज़्यादा होते हैं तो पहले 100 ग्राम के 8 रुपये, फिर हर 100 ग्राम के एडिशनल जो होते हैं उसके 9 रुपये लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
मेन क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, पोस्टेज जो चार्जेस होते हैं वो पूछे जाते हैं, किससे रजिस्टर होता है उससे पूछे जाते हैं, इसका वजन क्या होता है वो बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर इसको आप उल्लंघन करते हो तो वो चार्जेस किसके अकॉर्डिंग लगते हैं वो आपको ध्यान रखना होता है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, एमसीक्यूज चलते हैं इनको। ये आपके एमसीक्यूज हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है व्हाट आर द चार्जेस फॉर पीरियडिकल पोस्ट अप टू 100 ग्राम एंड वैल्यू अप टू 20 ग्राम। अब ये हमने पढ़ा था सबसे पहले, ये आपकी वैल्यूज थी 1 से 20 तक। तो सबसे पहले अगर 100 ग्राम तक है तो उसके 2 रुपीज़, और 100 ग्राम प्लस है तो उसके 3 रुपये लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 रुपीज़। आपको ये ऐसे याद होने चाहिए, जैसे 21 इंटू 50 है, इसके कितने लेते हैं, इसके कितने लेते हैं, वैसे आपको याद होने चाहिए। सारे प्राइस लिखने होते हैं और वैसे आपको याद होने, टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होने तो आप क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपके 2 रुपीज़ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अ बुक पैकेट कंटेनिंग एनी पीरियडिकल पब्लिकेशन विल कम्स अंडर विच कैटेगरी। अब जो बुक पैकेट है एनी पीरियडिकल्स है वो किसके अंडर आ जाएगा, वो आ जाएगा बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स, ठीक है, इसके अंडर आ जाते हैं वो, ठीक है। मैगजीन्स ये आपके, ये भी गलत है, प्रिंटेड बुक्स ये भी गलत है, तो आपके ए इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू वेट एंड वैल्यू। कौन से चार्जेस जो लगते हैं वो वेट और वैल्यू के दोनों के अकॉर्डिंग लगते हैं, वो लगते हैं आपके पीरियडिकल पोस्ट, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में पीरियडिकल पोस्ट नहीं होता तो हम लिखते हैं बुक पैकेट, इसमें दे रखा होता है बुक पैकेट, आप लिखा होता है बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स। अगर वो ऑप्शन भी होता तो उसमें भी यही आता आपके, ठीक है। अगर पीरियडिकल पोस्ट दे रखा है तो अभी जो पीओ गाइड अभी चेंजेस हुए, जो भी पोस्टल रेगुलेशन के हिसाब से आप पीरियडिकल पोस्ट कर सकते हैं। अगर पीरियडिकल पोस्ट नहीं हो तो बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स यहाँ पर अगर लिखा जाए तो उसके ऊपर भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके सही हो जाएगा। और पीरियडिकल पोस्ट भी, यदि दोनों लिख रखे हैं तो आपको पीरियडिकल पोस्ट ही करना है, क्योंकि वो पीओ गाइड जो है अभी जो रेगुलेशन चेंज हुए हैं उसके हिसाब से वो हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है पीरियडिकल पोस्ट शुड बी रजिस्टर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए 2023 एक्ट। अब 23 एक्ट के तहत वो किससे रजिस्टर होना चाहिए, वो आपके रजिस्टर होना चाहिए प्रेस एंड रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया पोस्ट अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीओ एक्ट 2023, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपके न्यूज़पेपर 1867 के अकॉर्डिंग होता था ये वाला, ठीक है, अब ये चेंज होके आपके इसका हो गया, ठीक है। तो आपको ये अब ध्यान रखना है, पुरानी वाली चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ पीरियडिकल पोस्ट। पीरियडिकल पोस्ट का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, वो होता है आपके 5 kg, ये ध्यान रखना, 5 kg इसका मैक्सिमम वेट होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। यदि उससे ज़्यादा बेच देंगे तो वो क्या माना जाएगा, वो एक तरह से उल्लंघन माना जाएगा, उसको बुक पोस्ट के अकॉर्डिंग फिर चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द चार्जेस टेकन फॉर पीरियडिकल पोस्ट हुज वैल्यू इज अबव 50 ग्राम एंड 50 रुपीज़ एंड वेट इज़ 200 ग्राम। तो सबसे पहले 50 प्लस जो है वैल्यू अगर किसी की रहती है तो फर्स्ट 100 ग्राम पे आपके होते हैं 8 रुपीज़, और बाकी जो 100 होते हैं उसको होते हैं 9 रुपीज़। तो इन्होंने कितना बोला, इन्होंने 200 ग्राम का बोला है, तो 100 के हो गए 8 रुपीज़ और प्लस 100 के हो गए 9, तो ये हो जाएगा आपके 17 रुपीज़। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके 17 आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पीरियडिकल पोस्ट के बारे में पूछे जाते हैं, जो कि हमने आपको पूछ लिए हैं। एमसीक्यूज आपको याद भी हो गए होंगे।